अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर बिलाल हसन और आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप जिसको नेशनल आउटरीच प्रोग्राम कहते हैं और ये लम्ज़ ऑफ़र करती है। इसकी मैं आपको डिटेल दूंगा। ये बेसिकली एनओपी एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। लम्स की तरफ से अंडर ग्रेजुएट बैचलर लेवल पे दिया जाता है। अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 1300 स्टूडेंट्स को लम्स ये एनओपी का स्कॉलरशिप देख चुका है और उसमें से 800 स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो भी चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेजुएट लेवल का और इसके अंदर तकरीबन एक स्टूडेंट्स को 10 लाख से भी ज़्यादा का सालाना फाइनेंशियली रिलीफ मिलता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 80% मार्क्स बच्चे के मैट्रिक में या ओ लेवल में 80% उसकी होनी चाहिए परसेंटेज, और दूसरा फाइनेंशियली भी वो स्टूडेंट्स डिज़र्विंग होना चाहिए। एक चीज़ लम्स के एनओपी के बारे में याद रखें कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो अभी इंटर के पार्ट 1 में हैं। ना मैट्रिक वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं एनओपी में, ना सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, और ना ही जो बच्चे अभी अपनी एफएससी कर चुके हैं रिपीट कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ इंटर के पार्ट 1 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट भी मैं आपको बता दूंगा, 15 मार्च है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एनओपी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? पूरे पाकिस्तान से किसी भी प्रोविंस से तमाम स्टूडेंट्स एनओपी स्कॉलरशिप के लिए लम्स में अप्लाई कर सकते हैं। लम्स की जो एनओपी की टीम है वो पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों के स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती है और वहाँ जाकर वो स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस देते हैं एनओपी के रिलेटेड। अगर मैं आप लोगों को लास्ट ईयर के फैक्ट्स बताऊँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट 9,500 बच्चों ने एनओपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और उसमें से 770 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था लम्स के समर कोचिंग सेशन के लिए। एक और चीज़ भी याद रखें कि लम्स के एनओपी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं, ना ही इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह होती है। आपने सिंपल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसको भी 15 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने फिल करना है और उसी एप्लीकेशन की बेस पे लम्स आपकी वेरिफिकेशन करके आपको सिलेक्ट कर लेता है। अब मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट प्रोसीजर बता देता हूं कि एनओपी के अंदर अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहले तो वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है और इसकी लास्ट डेट 15 मार्च है। उससे पहले पहले आप लोगों ने ये सबमिट करवानी है। और अभी जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं सिर्फ वही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं या ए लेवल के पार्ट 1 में जो हैं। तो उसके बाद फिर आप लोगों को समर कोचिंग सेशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा इसी एप्लीकेशन की बेस पे। ये जो समर कोचिंग का सेशन है ये तकरीबन 2 वीक का होता है। समर हॉलीडेज़ के अंदर लम्स के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इसमें सिर्फ ट्रैवलिंग के एक्सपेंस आपके होते हैं, बाकी तमाम अखराजात लम्स बर्दाश्त करती है। अब समर कोचिंग सेशन की मैं थोड़ी आपको डिटेल बताता हूँ। ये बेसिकली सेशन डिज़ाइन किया गया होता है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंसेज और सैट की प्रिपरेशन के लिए। सैट एक एंट्री टेस्ट है जो लम्स में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी होता है स्टूडेंट्स के लिए देना। लैब सेशंस के अंदर आपको ईमेल मैनेजमेंट सिखाई जाती है, वेब ब्राउजिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जो लम्स एडमिशन एंड फाइनेंशियल एड ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्योंकि समर कोचिंग सेशन के बाद फिर आप लोगों को रेगुलर एडमिशन के लिए लम्स में अप्लाई करना होता है, और वो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी एप्लीकेशन का बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स की सिलेक्शन में। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह फिल करते हैं इसकी भी बाकायदा स्टूडेंट्स को समर कोचिंग सेशन में ट्रेनिंग दी जाती है। अब समर कोचिंग सेशन के अंदर फिर स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है उनकी क्लास पार्टिसिपेशन देखते हुए, पंचुअलिटी चेक करते हुए, डिसिप्लिन वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए समर कोचिंग सेशन से फिर स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो आप वेरी क्लियर रहें, आप सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है जिसकी लास्ट डेट 15 मार्च है। उसकी बेस पे समर कोचिंग सेशन के लिए बच्चे सेलेक्ट होंगे। फिर समर कोचिंग सेशन 2 वीक का चलेगा, उसमें ये तमाम एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को करवाई जाएंगी। फिर उसके अंदर से स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, ये चीज़ें देखते हुए जो भी मैंने आपके सामने रखी हैं। तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर उन्होंने जब वो सेकेंड ईयर उनको उसी कॉलेज से अगेन करनी होगी जिस कॉलेज से वो अपनी एफएससी कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि समर कोचिंग सेशन के बाद आप लोगों की लम्स के अंदर सिलेक्शन हो जाएगी। समर कोचिंग सेशन 2 वीक का जब ख़त्म होगा तो आपको अपनी सेकंड ईयर उसी कॉलेज से कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद फिर आप लोगों को सेकंड ईयर में रेगुलर एडमिशन के लिए लम्स में अप्लाई करना होगा बाकी तमाम बच्चों के साथ। मगर अब जो बच्चे समर कोचिंग सेशन में सेलेक्ट हुए होंगे उनको ये एज मिल जाएगा कि उनके एंट्री टेस्ट की फ़ीस जो है सैट की वो राउंड अबाउट 20,000 होती है, वो लम्स पे करेगा। अब इन बच्चों ने क्या काम करना होता है, इन्होंने उन बच्चों के साथ रेगुलर बच्चों के साथ compete करके
सिलेक्शन लेनी होती है लम्स के अंदर। तो जब इनकी सिलेक्शन हो जाती है तो इनको 120% स्कॉलरशिप NOP के थ्रू लम्स ऑफ़र करती है, यानी इनकी तालीम भी टोटली फ्री होती है और लम्स भी इनको एक्स्ट्रा पे करता है अखराजात के लिए। अब मैं आपको थोड़ा बहुत सैट टेस्ट का बता देता हूँ। ये 3 आवर्स और 50 मिनट्स का टेस्ट होता है। इसके अंदर रीडिंग होती है जिसके अंदर पैसेज होते हैं, आप लोगों ने उनके आंसर्स करने होते हैं। इसकी मैंने फुली डिटेल वीडियो लम्स के रेगुलर एडमिशन के लिए बता दी थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी आपने देख लेना है। फिर राइटिंग पोर्शन होता है, मैथ कैलकुलेटर्स और विदाउट कैलकुलेटर्स का पोर्शन होता है और एक ऐसे होता है ऑप्शनल। तो ये सैट के टेस्ट के रिलेटेड भी आप लोगों को समर कोचिंग सेशन में लम्स के अंदर गाइड किया जाएगा जो बच्चे सिलेक्ट होंगे। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं टेस्ट के लिए? पासपोर्ट चाहिए होता है, इसके बगैर आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। इसकी डिटेल भी लम्स में आपको समर कोचिंग सेशन में बता दी जाएगी। एक कैलकुलेटर चाहिए होता है, पेंसिल की ज़रूरत होती है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपने याद रखनी है। NOP की एप्लीकेशन की डेडलाइन है 15 मार्च। फिर जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करवाने होते हैं उनकी 17 मार्च लास्ट डेट है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो होती है समर कोचिंग सेशन के लिए, SCS का मतलब है समर कोचिंग सेशन, वो मई जून हर साल होती है। फिर समर कोचिंग सेशन स्टार्ट होता है 2 वीक का लम्स के अंदर जुलाई अगस्त में। फिर सिलेक्शन कैंडिडेट्स की लम्स में एप्लीकेशन के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने लम्स में एप्लीकेशन जमा करवानी होती है सितंबर अक्टूबर तक हर साल। और वैसे डेडलाइन एडमिशन की एप्लीकेशंस के लिए होती है 2 फ़रवरी और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी फ़रवरी में ही ऑनलाइन रजिस्टर करने होते हैं। एडमिशन टेस्ट होता है दिसंबर से मार्च तक और एडमिशन्स के रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं अप्रैल जून में और क्लासेस स्टार्ट होती हैं सितंबर 2023 के अंदर। तो ये तमाम डिटेल थी NOP के रिलेटेड। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।